नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा ज्योग्राफी यानी भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है पूर्वी घाट पर्वत। इसके पहले वीडियो में मैं पश्चिमी घाट पर्वत के विषय में चर्चा कर चुका हूं, उसके तथ्य को जान सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा ये पूर्वी घाट पर्वत। ये पूर्वी घाट पर्वत जो है ये दक्कन पठार का भाग है। तो आज हम सब जानेंगे ये पूर्वी घाट पर्वत। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आइए हम चलते हैं पूर्वी घाट पर्वत के तथ्य जाने। पूर्वी घाट क्या है? पर्वत है, और ये पूर्वी घाट जो पर्वत है ये दक्कन पठार का ही भाग है। और ये पूर्वी घाट पर्वत का ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार है वो महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से, महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम में 1300 किलोमीटर तक लंबा नीलगिरी पहाड़ी तक पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम में 1300 किलोमीटर लंबा नीलगिरी की पहाड़ी तक पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। अब ये पूर्वी घाट पर्वत, जैसे मैंने बताया था, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये अनाई मुंडी है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। तो उसी प्रकार ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये विशाखापट्टनम क्या है? चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये विशाखापट्टनम चोटी है। और विशाखापट्टनम चोटी को हम अरमाकोंडा भी कहते हैं। और विशाखापट्टनम चोटी की ऊंचाई कितना है? ये 1680 जो है मीटर है। विशाखापट्टनम चोटी की ऊंचाई ये 1680 मीटर है। ये जो महेंद्रगिरी है, ये महेंद्रगिरी भी ये पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। और ये महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये विशाखापट्टनम चोटी है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये महेंद्रगिरी है। आप यहां से नोट कर सकते हैं, पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी ये महेंद्रगिरी है। और महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है ये 1501 क्या है मीटर है। और ये महेंद्र जो गिरी है कहां पर है? ये उड़ीसा के आपके गंजाम क्या है जिले में स्थित है। आगे है ये शिवराय जो पहाड़ी है, और नीलगिरी जो पहाड़ी है, और नल्ला मलाई पहाड़ी, ये सभी जो है पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। शिवराय पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नल्ला मलाई जो पहाड़ी है ये पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। और शिवराय पहाड़ी कहाँ है? ये आपके तमिलनाडु में है। और शिवराय पहाड़ी पर तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड आपको स्थित है। यारकाड क्या है? ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध आपको हिल स्टेशन है। और यारकाड जो है ये शिवराय पहाड़ी पर स्थित है। आगे है ये कावेरी नदी और पेन्नार नदी। ये कावेरी नदी और पेन्नार नदी के बीच में आपका मेलागिरी सेड़ी स्थित है। कावेरी नदी एवं पेन्नार नदी के बीच में मेलागिरी सेड़ी स्थित है। और ये मेलागिरी जो सेड़ी है ये चंदन के वनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मेलागिरी ये चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है ये कावेरी नदी जो है ये पूर्वी घाट पर्वत को काट करके, कावेरी नदी ये पूर्वी घाट पर्वत को काट करके ये होजकल आपको जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी ये पूर्वी घाट पर्वत को काट करके ये होजकल जलप्रपात बनाती है। और कावेरी नदी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। और ये कावेरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कावेरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस प्रवाह क्षेत्र को हम दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं,
जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, गोदावरी को बृहत गंगा कहा जाता है और गोदावरी जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत एवं दक्षिण भारत की सबसे लंबी क्या है नदी है, जबकि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी क्या है नदी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में मित्रों में इसको शेयर करेंगे ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिले। पुनः मिलूंगा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।